भारत के प्रमुख बैंकरों में शुमार रही चंदा कोचर के पति दीपक कोचर गिरफ्तार हो चुके हैं। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने की है। राजस्थान के जोधपुर में एक सिंधी हिंदू परिवार के घर पैदा हुई चंदा कोचर बेहतर शैक्षणिक माहौल में पली बढ़ी। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट अकाउंटेंसी और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से ही मैनेजमेंट में डिग्री ली। 1984 में उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि आईसीआईसीआई में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया। कोचर ने 1990 के दशक में आईसीआईसीआई बैंक खुलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण वो बैंक की कोर टीम में शामिल की गई। साल 1994 में बैंक ने उनका प्रमोशन बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर कर दिया और 2 साल बाद ही 1996 में वो आईसीआईसीआई बैंक की डिप्टी जनरल मैनेजर बन गई। 1998 में वो जनरल मैनेजर बनी और बैंक के टॉप 200 क्लाइंट्स की देखभाल का जिम्मा इनके ऊपर चला गया। उनकी देखरेख में आईसीआईसीआई बैंक ने खूब तरक्की की और 2006 आते आते कोचर को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। 2007 में वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ बनाई गई और फिर 2009 में उन्हें आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ का बेहद अहम ओहदों से नवाजा गया। तेज रफ्तार से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने और लगातार प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद 2016 में पहली बार किसी ने कोचर की तरफ उंगली उठाई। बैंक के एक शेयर होल्डर ने तब वीडियोकॉन ग्रुप के साथ हितों के टकराव का मुद्दा उठाया, जिसके आधार पर अब कोचर के पति की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। वीडियोकॉन ग्रुप को 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से 3,250 करोड़ रुपए का लोन मिला था। ये लोन कुल 40,000 करोड़ रुपए का एक हिस्सा था, जिसे वीडियोकॉन ग्रुप ने एसबीआई के नेतृत्व में 20 बैंकों से लिया था। आरोप है कि वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने 2010 में 64 करोड़ रुपए न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एनआरपीएल को दिए थे। इस कंपनी को धूत ने दीपक कोचर और 2 अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर खड़ा किया था। आरोप है कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर समेत उनके परिवार के सदस्यों को कर्ज पाने वालों की तरफ से वित्तीय फायदे पहुंचाए गए। आरोप ये भी है कि आईसीआईसीआई बैंक से लोन मिलने के 6 महीने बाद ही धूत ने कंपनी का स्वामित्व दीपक कोचर के एक ट्रस्ट को 9 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया। इससे पहले इसी साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में ईडी ने चंदा कोचर के मुंबई स्थित फ्लैट और उनके पति दीपक कोचर की कंपनी की कुछ संपत्तियों को अटैच किया था। तब जब्त कंपनियों की कुल मूल्य 78 करोड़ रुपए बताई गई थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत जिन संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया, उनमें कोचर का मुंबई आवास और उनसे जुड़ी एक कंपनी की संपत्तियां शामिल हैं। बहरहाल बैंक की कर्जदार कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की तरफ से कोचर के पति की कंपनी में निवेश को लेकर गड़बड़ी के आरोपों के बाद चंदा कोचर ने अक्टूबर 2018 में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने खिलाफ बैंक से जारी बर्खास्तगी लेटर को बम्बई हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट से उस लेटर को वैध घोषित करने की मांग की है, जिसमें उन्होंने अक्टूबर 2018 में जल्दी रिटायरमेंट की घोषणा की थी और बैंक ने स्वीकार कर लिया था। तो आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।